और इसके बाद खबरें विस्तार से। पटना से खबर सामने आ रही है। पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर लगा विवादित पोस्टर के बहाने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवाल। आरजेडी विधायक की तरफ से लगाया गया घटना पटना में पोस्टर, सावित्रीबाई फुले के बहाने उठाए गए राम मंदिर पर सवाल। तो पटना से खबर सामने आ रही है, जहां सावित्रीबाई फुले के बहाने राम मंदिर पर उठाए गए सवाल। पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर लगा विवादित पोस्टर। पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर लगा विवादित पोस्टर के बहाने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवाल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवाल। पोस्टर के बहाने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवाल। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा विवादित पोस्टर। आरजेडी विधायक की तरफ से लगाए गए पटना में पोस्टर। और इसके बाद अगली खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। सुल्तानपुर में नए साल पर ही सुल्तानपुर डिपो के नाराज बस ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। सुबह 4 बजे से चक्का जाम कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की माने तो चक्का जाम के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई अधिकारी और कर्मचारी उनकी समस्या सुनने को और उसका समाधान करने के लिए मौजूद नहीं है। सुल्तानपुर से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद जाने वाले चारों मार्गों के लिए सुल्तानपुर डिपो की बसों का संचालन ठप पड़ा है। वहीं जब इसको लेकर हमारी टीम ने एआरएम सुल्तानपुर से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अरविंद कुमार दुबे नाम है मेरा। मामला ये है कि 10 साल की सजा अब 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो आप बस ड्राइवर देगा? नहीं, हम बस के ड्राइवर है। कौन ड्राइवर देगा? रोटी खा लेंगे लेकिन बस नहीं चलाएगा। रोडवेज बसें इसलिए नहीं जा रही है, 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना कौन ड्राइवर रख के बैठा है जो एक्सीडेंट पे दे देगा? 2 पैसे के आदमी हम लोग किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम एक्सीडेंट होने पर अपने जेब से भर देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी देखे जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगी। यहाँ पे जो है बस की समस्या है और आज फर्स्ट डे है 2024 का, तो किस तरह हम लोग पहुँचे, समस्याएं तो बहुत हैं, परेशान हैं हम लोग, इधर उधर ठहर रहे हैं। पेट की बसों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ तक कि हमें भी ड्यूटी पे जाना था, जिसकी वजह से हमें बड़ी समस्या है और अब देखते हैं कैसे ड्यूटी किया जा सकता है। अमरोहा में भी रोडवेज बस चालक हड़ताल पर, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन को लेकर चालक विरोध जता रहे हैं। ड्राइवरों की मांग है कि कानून में संशोधन किया जाए। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के कारण यात्रा पैदल करने पर यात्री मजबूर हैं। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर बस ड्राइवरों को कहना है कि संशोधन का वो साफ तौर पर विरोध करते हैं, इससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साल के पहले दिन जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बस का संचालन बस के ड्राइवरों ने ठप किया है, यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बसें आप देख पा रहे हैं, डिपो से आने जाने वाली तमाम बसों को ड्राइवर ने ठप कर दिया है, हड़ताल करके बैठे। उनका कहना है कि जिस तरह से नए नियम के तहत 10 लाख के जुर्माने की बात ड्राइवर के ऊपर कही जा रही है एक्सीडेंट के केस में, ऐसे में ड्राइवरों के लिए ये संभव नहीं है। इस नियम को वापस लिया जाए तभी बस का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। तो साफ तौर पर नए नियम का, नए संशोधन का विरोध यहाँ पर ड्राइवरों के द्वारा जताया जा रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद इमरान लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद इमरान, जिस तरह से बस चालकों के द्वारा नए संशोधन, नए नियम का विरोध किया जा रहा है, साफ तौर पर उनका कहना है कि बसों का संचालन तब तक नहीं करेंगे जब तक नियम में बदलाव नहीं होता है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है और यात्रियों की क्या हालत है? जी बिल्कुल, बता दूं, अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में नए जो कानून बना है, रोडवेज संचालकों ने उसका विरोध किया है। पूरी तरह से आज हड़ताल पर हैं, क्योंकि जो अमरोहा से रोडवेज बस स्टैंड पर जो रोडवेज जहां मतलब जो चलती हैं वो पूरी तरह से उन्होंने उसका हड़ताल की है, और जिसके चलते यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। यात्री पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बस संचालक सीधे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक इस नए जो कानून बना है इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। और वो
रोडवेज संचालन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज 1 तारीख से हड़ताल की जिस तरह से शुरुआत की गई है, क्या कहना है ड्राइवरों और संचालकों का? कब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे और क्या अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी, कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, अगर अमरोहा रोडवेज बस स्टैंड की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी बस चालक हैं सबने पूरी तरह से हड़ताल कर दी है। बिल्कुल, और यहाँ के जो अधिकारी उनका सीधे तौर पर कहना है वो लगातार उनसे बस संचालकों से बात कर रहे हैं, लेकिन संचालक कोई भी बात उनको मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी सीधी मांग ये है कि अगर जब तक उनके जो नए कानून बना है उसका पूरी तरह से उसमें बदलाव नहीं किया गया तब तक वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, और जिसके चलते यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। जी मोहम्मद इमरान, यदि बसों की बात करें तो कहाँ की बसों का संचालन इस समय ठप है और पूरा डिपो बंद पड़ा हुआ है या कुछ बसों की आवाजाही अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल, अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में बिल्कुल पूरी तरह से डिपो बंद है। यहाँ से एक भी बस का संचालन अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि सुबह से जिस तरह से रोडवेज बस संचालकों ने एकजुट होकर हड़ताल की, अभी तक यहाँ से कोई भी बस का संचालन नहीं हुआ है। बड़ी बात यह कि अमरोहा से दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद और तुम्हारे की नजीमाबाद अलग अलग जगहों के लिए बस का संचालन होता है, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई भी बस का संचालन नहीं हुआ है। जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी रोडवेज संचालक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पूरी तरह से हड़ताल कर दी है और वो बस इसका संचालन करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बसों का संचालन नहीं हो रहा है, तमाम यात्री जो स्टेशन पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना है यात्रियों का? जी बिल्कुल, अगर अमरोहा में अचानक जिस तरह से रोडवेज संचालकों ने पहली तारीख से अचानक ही हड़ताल शुरू कर दी है, जो यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं थी। यात्री जितने भी रोडवेज स्टैंड पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए स्टैंड पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर संचालन नहीं है, जिसके चलते उनको काफी परेशानी हो रही है। कुछ दूर तक यात्री जो पैदल सफर करने को मजबूर है, पैदल यात्री जाते हुए स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरी घटना में यदि हम बात करें जाए तो कितनी बसें लगभग अमरोहा रोडवेज पर हैं जो इस समय ठप पड़ी हुई हैं, और अधिकारियों की तरफ से जिस तरह से कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्या लग रहा है आपको कितने लंबे समय तक ये प्रदर्शन और हड़ताल चलेगी? जी बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा रोडवेज बस स्टैंड पर लगभग 35 से 40 बसें जो इस टाइम खड़ी हैं, जो बिल्कुल जिनका संचालन बंद है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने उनकी लगातार जो यहाँ के रोडवेज परिचालक हैं, संचालक हैं, उनसे लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन वो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ARM मोहम्मद शफी ने भी जानकारी देते हुए यह कहा है कि जो जितने संचालक हैं उनसे लगातार बात की है, लेकिन संचालक इस बात को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह इसका बिल्कुल संचालन नहीं करेंगे, बिल्कुल ही इसका विरोध करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अमरोहा में तमाम संचालक और ड्राइवर इस संशोधन का नियम का विरोध कर रहे हैं, बाकी डिपो पर भी क्या यही नियम लागू है या अमरोहा में अलग से इस नियम को लाया गया है? जी बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में आसपास के जो जिले हैं उनमें अगर बात की जाए तो वहां पर भी संचालन को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर जो संचालन का जो कुछ संचालन जो इमरजेंसी संचालन उनमें हुआ है, लेकिन अमरोहा की अभी तक इमरजेंसी संचालन भी यहाँ पर नहीं हुआ है। जो कुछ इमरजेंसी के लिए सेवाएं यहाँ से दी है उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल मोहम्मद इमरान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड के बाहर दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दलाल मरीज से पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रात में खुलेआम इलाज कराने के नाम पर दलाल मरीजों से पैसे ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की शह पर यह सारा खेल चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभी ये पे 15 साल लिखा है, वो मर गया। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश यादव संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहा है, रात में इलाज के दौरान मरीजों से पैसे लेने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, आपको बता दो बिल्कुल कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज का है, जो कि रात को ये मरीजों से पैसे वसूली जाती है, जो दलालों के माध्यम से ये वसूली होती है। दलाल डॉक्टरों की कुर्सी पर बैठकर इस तरह से पैसा वसूलते हैं। कहीं ना कहीं उसमें स्वास्थ्य महकमे की मिली भगत से ये काम होता है, लेकिन मरीजों से जब इस तरह से पैसा वसूली किया जा रहा तो कहीं ये जांच का विषय है। लेकिन जांच की बात की जाए तो अभी तक उन सब मामलों को लेकर कभी भी जांच हुई ही नहीं है। दलालों का भरमार पड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन किसी भी दलाल को अभी तक कार्रवाई तक नहीं हुई है। जब इस मामले की जानकारी मैंने जिलाधिकारी से लेनी चाहिए तो उनका कहना है कि
वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है। अब जांच कराई जाएगी, जांच के बाद दोषी जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल लेकिन राकेश, तो सोचने की बात- राकेश ये जो पैसे लेने का मामला है, किस बात को लेकर पैसे वसूले जाते हैं मरीजों से? मरीजों को जांच कराने का और इलाज कराने के नाम पे इस तरह से पैसे वसूली की जाती है। लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है तो सोचने की बात है। इस तरह से सरकार इतनी फ्री स्वास्थ्य उपलब्ध करवा रही है लोगों के लिए, तो इसमें स्वास्थ्य महकमों को सोचना चाहिए कि इस तरह से जब वसूली हो रहा दलालों के माध्यम से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से वीडियो निकलकर सामने आया है, अब अस्पताल में और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? विभाग इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं कि इन सब मामलों में अभी हम जांच करेंगे, जांच के बाद जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की बात अगर करें तो जो दोषी है उनके खिलाफ कभी कार्रवाई होती ही नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो इस तरह से वसूली नहीं होती अस्पताल में, जिस तरह से सरकारी अस्पताल में इस तरह से मरीजों से पैसा वसूला जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। नए साल पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में भारी संख्या में लोग नए साल पर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान के दर पर माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ खुशहाल और नए साल की कामना भी कर रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है, जहां जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नए साल के मौके पर पहुंचे और दर्शन पूजन कर तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी तस्वीर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से निकलकर सामने आ रही है, जहां नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां घाटों पर गंगा स्नान के साथ ही साथ सुबह सुबह भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। चौथी तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर की है, जहां नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है दर्शनों के लिए। वहीं पांचवी तस्वीर असम के कामाख्या मंदिर की है। कामाख्या मंदिर में भी भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए और माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। छठी तस्वीर अयोध्या के सरयू घाट की है, जहां नए साल पर श्रद्धालुओं ने सरयू जी की तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। बाकी बिहार जी का दर्शन हो जाए, तो मतलब रात को हम यहाँ पे आए और सुबह 4 बजे से हम यहाँ पे एक लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी काफ़ी मुश्किलों से हमें दर्शन हुए बाकी बिहारी जी के, बट फिर भी हमें बार बार इच्छुक हो रहे कि हम वापस बाकी बिहारी जी का भी दर्शन करें। तो मतलब ऐसा भाव पहली न्यू ईयर 2024 का मतलब पहला ऐसा हुआ है लाइफ में कि हम वापस यहाँ आए और बार बार रिपीट में आते रहे। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आज भगवान शंकर के दिन से इस वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, तो हम ये कामना करते हैं कि ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो। विशेष रूप से भारत एक जो है एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। यूं तो विश्व में उथल पुथल होने की संभावना है और हम देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस और उधर जो है फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। भारी संख्या में संहार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत एक जो है एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में जो है उभरेगा और हमारा देश जो है बहुत ही उन्नति करेगा और हमारे राष्ट्र के लिए शुभ होगा। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो अपने साल के पहले दिन की शुरुआत है वो गंगा माँ की आरती से की है और इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। हाँ, हम कल से ही यहाँ पर आए हैं और मैं प्रॉपर गोरखपुर से हूँ। मैं गोरखपुर से यहाँ पर आई हूँ और मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ अपने नए साल की नए दिन की शुरुआत करने के लिए। मैंने कल गंगा स्नान किया है और आज मैं आरती से पूरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ नए साल की। और मैं आगे भी बिल्कुल गंगा माँ से निवेदन करती हूँ कि मेरी खुशहाल जिंदगी बनाए रखें और आप सभी पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। नए साल के मंदिरों में भीड़ की हम आपको 6 और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की निकलकर सामने आ रही है, जहां नए साल के मौके पर विशेष भस्म आरती की गई। दूसरी तस्वीर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की है, नए साल के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं तीसरी तस्वीर सिद्धिविनायक मंदिर की आप देख पा रहे हैं, जहां भारी भीड़ देखने को मिली है
भक्तों का तांता देखने को मिला। चौथी तस्वीर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की है। वहीं पांचवी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वैष्णो देवी दरबार की है। छठी तस्वीर सबरीमाला मंदिर की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इन सभी मंदिरों में पहुंची और साल के पहले दिन पहुंचकर माथा टेककर दर्शन प्राप्त किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर हवन और रुद्राभिषेक के साथ नए साल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गौ पूजन भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। नए साल के पहले दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही साथ हवन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना करते हुए गोरखनाथ मंदिर में ये तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। नए साल के पहले दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है। आज 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोसैट सैटेलाइट का लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। इसरो के इस मिशन का मकसद 650 किलोमीटर ऊंचाई पर तैनात होने वाला यह सैटेलाइट 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों पर स्टडी करेगा। 9.5 करोड़ की लागत से जाने वाले इस मिशन को पेलोड, पोलिक्स और एक्सपोसैट शामिल है। इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर इसे बनाया है। PSLV रॉकेट से इसे भेजा जाएगा। अभी तक 59 उड़ानें भर चुका है और 60वीं उड़ान होगी। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित नखासा चौराहे पर मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां बीच सड़क पर करतब दिखाना ट्रैक्टर चालक को महंगा पड़ गया। तेज स्पीड में ट्रैक्टर को घुमाने की कोशिश में चालक ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक की मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों ने एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में किराड़ी के प्रेम नगर में भी एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त नजर आए और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आज 1 जनवरी से पूजित अक्षत वितरण को लेकर अभियान शुरू होने जा रहा है, जो 15 जनवरी तक चलने वाला है। 22 जनवरी को आयोजन में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होगा, जिसके लिए पूरे देश में विशेष तैयारियां चल रही हैं। शोभा यात्रा के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाह रहे हैं और विशेष संदेश देने की जरूरत है नहीं, समाज को पता है, हर वर्ग को पता है, और जिसको नहीं पता उसको हम शोभा यात्रा के माध्यम से बताएंगे। और कल से हमारा ये अभियान चलेगा 1 से 15 तारीख तक। हम घर घर जाकर निमंत्रण देंगे, जैसा कि हमने धन संग्रह निधि के लिए घर घर जाकर धन संग्रह किया था, वैसे ही सबको अयोध्या आने के लिए अपने पीले अक्षत जो हम अयोध्या से लेके आए हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो अक्षत आया, हम उसको घर घर जाकर देंगे। सबको निमंत्रण देंगे कि वो अयोध्या आए 22 तारीख के बाद में, और जो रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है उसमें देखें और उनसे आशीर्वाद लें। जो 22 जनवरी को हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, हम उसमें निमंत्रण देंगे सबको कि वो 22 के बाद में अयोध्या जाएं। शोभा यात्रा से हम अपने क्षेत्र में जन जागरण कर रहे हैं। जो 500 साल बाद ये सौभाग्यशाली दिन हमारे जीवन में आने वाला है,
उसके लिए अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं रामलला जी के दरबार से घर घर निमंत्रण देने के लिए, जो कल से प्रारंभ होगा 15 जनवरी तक। हम प्रतिदिन निकलेंगे, प्रत्येक परिवार में जाएंगे और ये जो मेरे सर पर रखे हैं ये अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत हैं, इनको हम घर घर पहुंचाएंगे। और 22 तारीख को प्रेमनगर का प्रत्येक मंदिर अयोध्या होगा, उसी में हम दिन में कीर्तन, हवन यज्ञ, हनुमान चालीसा करेंगे और लाइव टीवी पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। सायं में हम सब मंदिरों पर और अपने अपने घरों पर दीपावली मनाएंगे धूमधाम। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।